पहले वक्त में लोग उर्दू को फौकियत देते थे, उसके बाद ही अंग्रेज़ी की तरफ रुख करते थे। आज का दौर बिल्कुल बदल गया है। नए दौर में लोग नए तरीके से सोचते हैं। हालांकि हम लोगों के वक्त में उर्दू को बहुत अहमियत हासिल थी। लोग उर्दू ही में पढ़ना लिखना और हिसाब किताब करना और जो कुछ भी ज़रूरत होती थी वो सब उर्दू ही का सहारा लेके करते थे। आज के दौर की तरह नहीं। फरोग़ अदब लाइब्रेरी मोहम्मदपुर 1959 में मास्टर ज़करिया साहब के हाथों इफ्तिताह हुआ। ये फूस के मकान में चालू की गई, मिट्टी का मकान था। बहुत दिनों तक उसमें चली, काफ़ी ज़ोर शोर से चली। पहले इसका नाम फरोग़ उर्दू लाइब्रेरी रखा गया, बाद में उसको तब्दील करके फरोग़ अदब किया गया। मास्टर ज़करिया साहब का तारुफ करा दूँ, उस ज़माने में बीए किए हुए थे। एक ख़याल उनके दिल में आया कि तालीमी मेयार को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी होना ज़रूरी है। तो गांव के लोगों को की मदद से उन्होंने इस लाइब्रेरी को बनाया। उस वक्त में, जिस वक्त में हम लोगों को हैंड ओवर की गई लाइब्रेरी, तो सिर्फ 300 कुछ किताबें ही मिली थी और पैसे के मामले में 100 या 150 रुपया जो है वो बैंक में बैलेंस था। हालांकि कुछ नहीं था लाइब्रेरी में, न कुर्सी थी, न टेबल था, न अलमारी थी, किताब भी कम थी। हम लोगों के वक्त में 2300 कुछ किताबें हम लोगों ने इकट्ठा कर ली थी। पैसे का भी इंतज़ाम हम लोगों ने गांव के लोगों से चंदे की शक्ल में या कुछ कब्रिस्तान के ज़रिए से दरख्त वगैरह बेच करके इकट्ठा किया और किताबों का ज़ख़ीरा पूरा किया। लाइब्रेरी में 11 मैनेजिंग कमेटी के मेंबर थे। उसमें एक जो थे बहुत फ़ाल मेंबर थे, महावीर साव, जो इसी गांव के हैं। उनका काफ़ी ताउन रहा, उन्होंने काफ़ी मदद की और हर काम में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये सिलसिला बहुत दिनों तक, लगभग 2008 तक चलता रहा, बहुत बेहतरीन तरीके से। 8 के बाद से लोगों ने इसकी तरफ ध्यान देना कम कर दिया और नतीजतन आखिरी वक्त तक लाइब्रेरी बंद हो गई। असल वाले कुछ लड़के, अल्लाह उनको तौफीक दे, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़िंदा किया जाए, इसको फिर पटरी पर लाया। एक मामूली समझ करके झटका दे रहे हैं, इसलिए हम पीछे जा रहे हैं। हम अपनी ज़बान से जो दूर हो जाएगा वो हर चीज़ में दूर हो जाएगा किसी कौम में।